नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट कायति देवी। जहां मोदी जी भागे-भागे फिर रहे हैं दूसरे देशों में सो दैट भारत के लिए एनर्जी सिक्योर किया जा सके। हम एक फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी भी टाइम नेक्स्ट हफ्ते दिन में, 15 दिन में, 1 महीने के अंदर एक बिग फाइनेंशियल क्राइसिस विल हिट द वर्ल्ड और जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो सभी जानते हैं। बट भगवंत मान कह रहे हैं कि मोदी जी स्वयं घर में क्यों नहीं बैठते हैं। ये बंदा 13 गाड़ियों का काफिला लेकर चलता है। 13 50। गाड़ी। अच्छा 50, सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। 50 गाड़ियों का काफिला लेकर चलता है और इनको शर्म नहीं आती है इस तरीके की बातें करते हुए। जहां मोदी के मिनिस्टर्स पैदल जा रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं, मेट्रो पर जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से ऑस्टेरिटी मेजर्स, मतलब लोगों को इंस्पायर करना कि भाई आप खर्चे कम करने की जरूरत है क्योंकि ये हिट करेगा। इंडिया इज नॉट एन आइसोलेटेड स्पॉट इन द वर्ल्ड। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, ऑयल कहीं से आता है, फर्टिलाइजर्स कहीं से आते हैं, तो एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है। बट खैर आज वो मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का रथ पंजाब की तरफ मुड़ चुका है और उसी की फ्रस्ट्रेशन में, उसी की कुलबुलाहट में इन लोगों के स्टेटमेंट आने शुरू हुए हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल का मोदी जी को औरंगजेब से कंपैरिजन करना हो, भगवंत मान की ये स्टेटमेंट हो। आज तो मैंने सुना है हाथापाई पे उतर आए और पीछे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए वो अलग से। उनको समझ में आ चुका है कि विपक्ष में अब कोई नहीं बचा है। ममता बनर्जी जा चुकी हैं, राहुल तो बहुत पहले ही निपट गए थे 2014 में, बट ही इज अ गुड एंटरटेनमेंट मटेरियल इवन टिल नाउ। कपिल शर्मा शो से ज्यादा एंटरटेन करते हैं अभी भी। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, सभी को पता है ही इज नॉट वर्थ इट। So they know which is the next party which is going to be uprooted that looks like Punjab. So start करते हैं संदीप भाई। वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम भारत के बाहर की भी बात करेंगे और आज भारत के अंदर की भी बात करेंगे क्योंकि पंजाब हमारे लिए बॉर्डर स्टेट सबसे ज्यादा क्रिटिकल बात ये है। जी ओवर टू यू। पंजाब हमारी सभ्यता है। हम अपनी सभ्यता क्यों नहीं बचाएं? भारत हम एकमात्र वो जगह है जहां सारी सभ्यताएं एक दूसरे के साथ हंसी खुशी आराम से रहते हैं। और यदि ये लड़ाई लड़ाई झगड़ा या इस प्रकार का कोई सत्ता का संघर्ष भी होता है तो वहां सभ्यताओं को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। मराठी मराठे पूरे भारत पर आए, अहिल्याबाई होलकर जी काशी में आकर मंदिर बनवाती। बाकी भामा शाह जी ने किस प्रकार से राणा प्रताप की मतलब मदद की। कितने लोग पंजाब, राजस्थान, हरियाणा सब हम लोग मिले जुले। अभी बंगाल बचाने कौन गया? भारत भर से 3 लाख सीआरपीएफ के कहाँ कहाँ से थे? क्योंकि बंगाल हमारी सभ्यता है। हम पंजाब को वैसे ही देखते हैं, वो हर कोई देखता है। उत्तर प्रदेश के भी बुरे हाल थे, लोग बाहर से आके ठीक, मतलब कहने का मतलब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की रक्षा भी करते हैं। यही सभ्यताएं करती हैं, ढंग के लोग, सभ्य समाज यही करता है। उसी कड़ी में अगली कड़ी है हमारी पंजाब। पंजाब के वीडियोस देख रहा था जैसे यूएस में ड्रग्स लेके आदमी शरीर टेढ़ा होके लेटा हुआ है, खड़ा है तो 5-5 घंटे खड़ा ही है। ऐसे कौन से ड्रग्स चल रहे हैं वहां पर? एक परिवार की एक महिला के 5 लड़के ड्रग्स के शिकार होके पांचों मर गए। और ऐसी कहानियां 2-4 हैं वहां पर। वो धुरंधर फिल्म में बोलता है ना कि इतना 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 सामान में क्या पूरे पंजाब को वो नशा कराना है क्या? तो बोलता है इतना तो 4 जिले में खत्म हो जाता है। और अब क्या है बात, जब भी अमित शाह जी और मोदी जी जब भी किसी चीज पर हमला करते हैं तो सिर्फ सामने से जो सिम्टम दिख रहे हैं उसको नहीं निपटाते हैं, उसकी जड़ में जाते हैं, उसके फंडर्स को भी निपटाते हैं और उनके जो बेनिफिशियरीज हैं उन पूरे तंत्र को तोड़ा जाता है। तो ड्रग्स पर हमले की अगर बात कह दी गई है तो इसका मतलब यह है कि इसके बनाने वाले, इसको पुश करने वाले और उसके पीछे से फंडर्स, वो पहले मारे जाएंगे, बेचने वाले तो बाद में मारे जाएंगे। तभी अमित और शाह जी उनकी भी गए लिस्ट हुए होगी। थे। जी। नहीं, हमारे धुरंधरों ने अगर पाकिस्तान में निपटाया है उन आतंकवादियों को जो भारत को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, तो धुरंधर भी तो थोड़ा खाली बैठे होंगे, तो नई लिस्ट थमाई जाएगी। जो लोग ये चिट्टे की और इसकी लिस्ट लेकर जाते हैं, इनके नामों की लिस्ट धुरंधरों के पास होगी, क्यों नहीं निपटाए जाएंगे? ये क्या तरीका हुआ है? भारत किसी देश के जनता को बर्बाद कर दोगे तुम। और ये ड्रग्स का सारा कॉम्बिनेशन लैब्स में बनाई जाती है। ये कौन बनाता है? अमेरिका वाले बनवाते हैं। नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंटेशन ड्रग्स में कौन करता है? कोई सभ्य समाज करता है कि अपनी जनता को जॉम्बी बना दो, शरीर तोड़ दो उनका, सिर्फ इसलिए कि हमको कुछ पैसा मिल जाए, हम दुनिया पर राज करें? क्या पागलपन है? और इसके ट्रेड में कौन ज्यादा इन्वॉल्व होता है?
अफगानिस्तान क्यों, पाकिस्तान की धरती जो है बहुत उपजाऊ है, तुम चावल गेहूं नहीं उगा सकते हो, सब्जियां नहीं उगा सकते हो, दुनिया को तुम अभी यूक्रेन फूड बास्केट था, पाकिस्तान क्या फूड बास्केट नहीं हो सकता था? हो सकता था। आपके 5-5 नदियां बह रही हैं, पानी की कोई कमी नहीं, न जमीन की कोई कमी है, तुम भी फूड बास्केट, ग्रीन रेवोल्यूशन सब कुछ कर सकते हो। नहीं, हम ड्रग्स उगाएंगे। ये जो मेंटेलिटी है ना स्लेव ट्रेडिंग की या इंसानों को बर्बाद कर देने की, अजीब कैंसर है ये। और कुछ और इसीलिए अलग शाह लेवल। हम्म। इसीलिए अभी रिसेंटली जो ड्रग्स के ऊपर एक बहुत बड़ी मीट हुई है, जिसमें इंटेलिजेंस के, मैं नाम भी नहीं लूँगी, कुछ बहुत बड़े आला ऑफिसर्स आए थे। वो लोग जो कभी ज़िंदगी में शक्ल नहीं दिखाते हैं, कभी आप उनका नाम भी नहीं जानते होंगे, उस तरीके के लोगों ने अटेंड किया है उसको। एंड दैट इज़ वेयर अमित शाह सेड कि 1 ग्राम ड्रग का भारत में नहीं आएगा। मतलब उनका जो नेक्स्ट टारगेट है नक्सल के बाद, दैट इज अ ड्रग सिंडिकेट, द ड्रग माफिया। एंड सैडली टू यस। से, तो ड्रग माफिया पंजाब का सबसे बड़ा माफिया है आज की डेट में। जैसे हम बात कर रहे थे मेडिकल माफिया, लैंड माफिया, इस तरीके का बंगाल के अंदर, अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा माफिया है वो ड्रग माफिया है जी। और यहीं से शुरुआत नहीं, होती है पंजाब के इलेक्शंस की जी। मैं तो फिर कहूंगा ये जितने माफिया थे, ये पंजाब का ही क्यों, पूरे भारत को बनाने का इनका कार्यक्रम चल रहा है। और ये कैसे कर रहे हैं? ये स्टैंड अप कॉमेडियंस जितने हैं, जितने चर्चित स्टैंड अप कॉमेडियंस हो गए, जितने फेमस हो जाते हैं, सबके स्टैंड अप कॉमिक में, उनके कंटेंट में वीड की बात जरूर होती है। दिस वे दैट वे, चाहे जैसे उसके असर की बात होती है। और ये कॉर्पोरेट्स को और यंगस्टर्स को, और मैं बताऊं, वीड हैज बिकम वेरी कॉमन। और वीड शुरुआत होती है ड्रग्स की तरफ ले जाने की, शुरुआत होती है वो। और वीड को इन लोगों ने इतना नॉर्मल नेचुरलाइज कर दिया है कि ये तो बनता ही बनता है। और ये मीडिया के माध्यम से इसको पुश किया जा रहा है। और है क्या कि आप उनको, स्टैंड अप कॉमेडियंस को नहीं बोल सकते हो कि भाई ये तुम ये वाला कंटेंट मत करो, फिर कहेंगे अरे हम पर हमला कर दिया। कि हम क्या अपनी बात भी नहीं कह सकते? कोई उसको कसूरी मेथी बोल रहा है, कोई कुछ और नाम नहीं ले रहा, शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, पर वो सटल वे में पुश कर दिया जा रहा है कॉर्पोरेट्स में। यंगस्टर जो हमारे पढ़े लिखे, जिनको हम लोग पढ़ा लिखा के आईटी प्रोफेशनल्स बनाते हैं ना, वो जब एंटरटेन होने जाते हैं तो यही सब देख रहे हैं, और उसमें कॉमन हो गया है, और दे आर यूजिंग इट। जगहों के नाम बता दिए जाते हैं कि हिमाचल में यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, ऐसे चले जाओ, वैसे चले जाओ। हर प्रकार का क्यों यूजेज, और ये पर्टिकुलरली फिल्म इंडस्ट्री और इनकी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। केजरीवाल कह रहा था ना कि हम ड्रग्स का नाश करेंगे। ड्रग्स का नाश नहीं किया है, ड्रग्स का नया माफिया हो गया है ये वहां पर। और कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, अभी बंगाल की गंदगी हमें नहीं पता चली थी ना इतने दिनों से, कितने सारे टोल थे, क्या क्या चल रहा था, महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा था। दिल्ली मीडिया चुपचाप बैठा हुआ था 15 साल से, कोई बंगाल की गंदगी के नाम नहीं लेता था। सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा बहुत पता चलना हुआ। दर्शकों से पूछना चाहूंगा, पंजाब की गंदगी पर किसी दिल्ली मेन स्ट्रीम मीडिया को बात करते हुए सुना है? पंजाब तो बहुत दूर नहीं है इनके स्टूडियोज से, जाते भी रहते हैं। क्यों नहीं नाम लेते हैं कि पंजाब में कितनी माफियागिरी चल रही है, कितना सैंड माफिया चल रहा है? अभी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है हाथरस कांड पे। हाथरस कांड में क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में? हाथरस, अरे बकायदा जी पे, जी ऐप है जी 5 करके, उस पर रिलीज हो रही है। और पूरे भारत के तमाम जर्नलिस्ट इत्यादि इत्यादि उसमें अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि बहुत बड़ा कांड हो गया था हाथरस। पंजाब में डेली का खेल है ये, और बंगाल में हाथरस का 100 गुना हो रहा था डेली बेसिस पे। नाम 100 क्यों, गुना संदेश खली पे क्यों नहीं बनेगी डॉक्यूमेंट्री? अब ये कि तुम बनाओ, तुम बना लो, हम देख लेंगे। जी। पंजाब की गंदगी पर दिल्ली मेन स्ट्रीम मीडिया एकदम शांत बैठा हुआ है। कितनी पर हत्याएं मैं हुई हैं पता है? किसकी किसकी हत्याएं हुई हैं? सिंगर्स की हत्याएं हुई हैं, माफी स्पोर्ट्स पर्सन की स्पोर्ट्समैन हत्याएं हुई हैं, सैंड माफिया और माफिया पर कब्जा करने के लिए हत्याएं हुई हैं। लिकर पॉलिसी, वही मनीष सिसोदिया जो पकड़ा गया है, वही पंजाब में भी लिकर पॉलिसी कराई गई है। और ये भगवंत मान ये बोलता है कि मोदी जी की सुरक्षा में, मोदी जी की सुरक्षा में सबसे बड़ा डिंट कहाँ आया था? पंजाब में ही आया था, जब 20 मिनट के लिए उनको एक पुल पर खड़ा रहना पड़ा था। और जी। चन्नी को मैं बोला था उन्होंने कि, मतलब इशू इज कि खुद जर्मनी में ये प्लेन में बैठने नहीं दिया गया, इतना दारू पिया था इसने। संसद में एक सांसद ने कहा भैया मुझे इनके बगल से हटा दो, मेरी सीट चेंज कर दो। ऐसे आदमी की अब हम बात सुने मोदी जी के लिए? जी कहते भाई।
अब इलेक्शंस की तैयारी हो चुकी है, एक पृष्ठभूमि बनना शुरू हो चुकी है। शाह का ड्रग्स के ऊपर कमेंट, भगवंत मान का, राघव चड्ढा का छोड़ना, स्वाति मालिवाल का मैदान में उतरना, सैंड माफिया के ऊपर वक्तव्य आना, इलेक्शंस की बात करते हैं अब। आपको नहीं लगता है जिन पंजाब में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है, बिकॉज़ देयर इज़ नॉट वन सिंगल पार्टी जो लोगों की बात सुन रही है। आम आदमी पार्टी लोग नकार रहे हैं, वो उनसे भी त्रस्त हैं। ड्रग्स को लेकर, नॉन एम्प्लॉयमेंट को लेकर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अब नहीं हो रहा है, उसको लेकर किसानों को, किसान आंदोलन को इन लोगों ने रुकवा दिया, मतलब किसान आंदोलन इन लोगों ने शुरू करवा दिया था। अब उसका साइड इफेक्ट अब दिखना शुरू हुआ है, तो लोग अपना माथा पीट रहे हैं। वहाँ द स्टेट जो सबसे प्रोडक्टिव स्टेट था आज की डेट में, वेस्ट बंगाल से मेरे ख्याल से ऊपर ही 2-4 ऊपर ही होगा पंजाब। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंडस्ट्री सारी भाग रही हैं। एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है जहाँ पे ना जो स्पेशली अकाली दल के बाद जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी फिल अप नहीं कर पा रही है उस गैप को, वो भी नकारी जा रही है। कांग्रेस बिल्कुल ही नदारद है। बीच में एक वैक्यूम है जो आई थिंक बीजेपी के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। जी। चर्चा हो रही है नायब सिंह सैनी जी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वह कार्य वहाँ पंजाब में कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा से जो सटे हुए हमारे पंजाब के जिले हैं, वहां पर अच्छा पंजाब में दलितों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, ओबीसी है, हिंदू है। पंजाब में हिंदू ज्यादा है, दिखता है कि सिख ज्यादा है, लेकिन उतनी हिंदू भी हैं और बहुत ज्यादा है। 30-70 का रेशियो, जट सिख 30 और हिंदू 70 है। दलित करीब 40% पॉपुलेशन है और उसमें सिख भी हैं। मतलब वो हैं, अब कोई अलग नहीं है, सब हम एक ही साथ हैं। पर ये जो वोट बैंक के तरीके से अलग अलग सेग्रीगेट करने का प्रयास किया जाता है, मैं कह रहा हूँ सब ही हिंदू हैं। और पंजाब पर इस समय एक और बड़ी समस्या आ गई है, इस्लाम का कब्जा होता जा रहा है और ईसाइयत का तो हो ही रहा है। तो इसलिए भाजपा संगठन, हिंदुओं को अब एक संगठन मिल गया है कि भाई इनके साथ चिपकिए, वरना बाकी तो अजगर है, वो आपको निगल जाएंगे। अब आप देखिए किस तरीके अर्बन सेंटर्स में जो लोग हैं, अर्बन हमेशा से प्रो बीजेपी हो जाता है। वो फिर अपनी जात पात नहीं देखता है, उसको अपना जीवन दिखता है। उसको दिखता है कि यार एक्सप्रेस वे तो हमारे यहाँ से भी निकलना चाहिए था। तो हरियाणा तक आके एक्सप्रेस वे बंद हो जाता है और पंजाब में कोई गोलमाल चल रहा है। फिर राजस्थान से एक्सप्रेस वे, जम्मू जाने के लिए एक्सप्रेस वे, मतलब पंजाब छोड़ के बाकी सब जगह बन रहा है, लेकिन पंजाब से गुजरने वाला एक्सप्रेस वे नहीं बन रहा है। बिजली की हालत बहुत खराब है, अस्पतालों की हालत बहुत खराब है, भ्रष्टाचार चरम पर है। केजरीवाल हो और भ्रष्टाचार ना हो, कि वो देख रहे हैं कि ये बाहर से आता है और प्लेन में उड़ता रहता है हमारे सीएम को लेके। मतलब अजीब पागलपन है, इस पर कोई बात नहीं करता है कि एक तो पियक्कड़ को सीएम बना दिया, उसको लेके टहल रहा ड्राइवर की तरीके से, कोई बात नहीं करेगा। अब कांड करेंगे कि अब हाथरस में कांड हो गया, और जबकि वहां पे कोर्ट ने पूरा बताया कि क्या दिक्कत थी, नहीं थी, क्या था क्या नहीं था, सिर्फ इसलिए कि एक एंगल मिल गया है। पंजाब में कितने दलितों के साथ कितना अत्याचार होता है, कोई बात करता है? पंजाब में कास्ट पॉलिटिक्स की बात क्यों नहीं करते हैं? अब देखिए बंगाल और पंजाब की कास्ट पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते ही दिल्ली वाले मीडिया वाले, बाकी हर जगह की कास्ट पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। उसको भी साधने का प्रयास चल रहा है। जो पीड़ित है वो तो आएगा ही आएगा ना। अगर बंगाल में, उत्तर बंगाल से जितने दलित समाज के लोग थे वो भाजपा की तरफ आए, उन्होंने मजबूती दी, तो पंजाब का हिंदू भी दे रहा है। और सबसे बड़ी बात एक बताऊं, एक फैक्टर और है, कांशीराम जी ने बामसेफ का प्रक्रिया पंजाब से शुरू की थी, उनका दलित आंदोलन पंजाब से था। और कांशीराम फिर यूपी आए, उनका सबसे बड़ा जो सफलता थी वो थी बहन मायावती जी। आज मायावती जी के आप सारे ट्वीट्स देख लिए, बातें देख लिए, उनका वोट बैंक, उनका असर बसपा का पंजाब में आज भी है। उनको इकट्ठा किया जा रहा है बसपा के माध्यम से भी। तो वह भी जान रहे हैं बसपा वाले की, अब मायावती जी ने कभी भाजपा के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला, कोई एंटी हुँ। भारत व्यवहार नहीं किया, कोई एंटी भारत बात नहीं की। तो वो सबसे सधे हुए पॉलिटिशियन है और वो दलितों को भी साधने का प्रयास कर रही है। और वह जाहिर से उनका उनका संगठन कार्डर बेस्ड पार्टी है भाई वो, और रातों रात जी। वोट किस तरफ कैसे शिफ्ट करना होता है, ये दे वर गुड एट इट, दे आर ऑल्सो हुँ। बीइंग यूज्ड फॉर दैट लेवल। बाकी अर्बन सेंटर्स में जो लोग हैं, ऑफ कोर्स दे मस्ट बी नोइंग, उनको अर्बन एनी विच वेज प्रो बीजेपी हो जाता है। तो अब ये देखने की बात है कि कैसे मेहनत हो रही है, और चुनाव में ज्यादा समय नहीं है। मैं और ये डीप थोड़ा-सा स्टेट अगर वहां से हटता है, पंजाब की भी लड़ाई लड़ाई होगी, युद्ध होगा, क्योंकि वहां भारत और डीप स्टेट की लड़ाई है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये कहते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है, वहाँ पे भी भारत और डीप स्टेट की लड़ाई है।
इनफैक्ट अगर आप देखो तो पंजाब में बीजेपी एक नए स्टाइल में काम कर रही है। नए क्या मतलब, मैं बोलूँगी जो पारंपरिक होती थी, जो पहले ओल्ड स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स होती थी, उसको पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रही है। कल रात को मैंने और पंकज प्रसून जी ने इसी टॉपिक पे एक हमने 40 मिनट्स का भी शो किया था कि बीजेपी ने बहुत सारे ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल्स ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स को धाराशाही किया है। अगर आप पंजाब में देखो तो जट सिख बनता रहा है। सिर्फ 2 बार नॉन जट सिख सीएम बना है, सिर्फ 2 बार पंजाब के इतिहास में, व्हिच इज अ बिग डील एंड दे क्लेम इट एज अ प्राउड। ये चन्नी चन्नी एक था जो कि दलित था, एक वो बना था बस। बाकी सारा टाइम ये बनते रहे। अब क्या कर रही है बीजेपी, जो मुझे समझ में आ रहा है नयाब सिंह सैनी के थ्रू, वो इज दो चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, बट ये इनका फोकस कहाँ है, पंजाब की तरफ है। बाय द वे ही इज लर्निंग संस्कृत, 6 महीने से, सॉरी नॉट संस्कृत, पंजाबी सीख रहे हैं, सिक्खी सीख रहे हैं, आई वुड से। ये पूरी की पूरी तरह फोकस हो चुके हैं पंजाब की तरफ। 30 और 70, भारतीय जनता पार्टी 30 के अगेंस्ट नहीं जा रही है, पर उस 70 को कंसोलिडेट कर रही है। और ये 70 में कौन कौन आता है? 70 में आते हैं ओबीसी, ये 70 में आते हैं दलित, ये 70 में आते हैं नॉन सिख, हिंदू, रूरल, अर्बन, जिसकी भी बात है, एनीथिंग हु इज नॉन जट सिख इज 70%, क्योंकि 30 to 32% जो है वो जट सिख है, जो नहीं, जट दबदबा बना सिखों में भी भारतीय हैं, जट है, सिखों में बहुत भी है भारतीय हैं, जो बोलते हैं नहीं है, है, साइलेंट रहते हैं, लेकिन साइलेंट, भारतीयता है बहुत सारे जट सिखों में भाई। वो उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, बट उनका जो हम्म, फोकस है बीजेपी का कि इनको छोड़ दो। जैसे क्या है ना, बंगाल में 35% से स्टार्टिंग करनी थी बीजेपी को कि भाई ये 30% वोट तो ममता बनर्जी का फिक्स वोट बैंक है, वो हम्म, हिलेगा नहीं, वो टसमस नहीं होगा। वैसे ही पंजाब में उन्होंने ये मान लिया है कि भाई इस वोट बैंक पे हम कुछ भी कर लें, दिल नहीं पिघलेगा। ठीक है, हम्म, तो अब जो उनकी स्ट्रैटेजी है, दे आर फोकसिंग ऑन द 70%, रूरल, अर्बन, ओबीसी, नॉन नॉन जट सिख, उसके ऊपर फोकस हो रहा है। उसकी वजह से अगर आप देखो तो जितना वो हरियाणा में रहते हैं उससे ज्यादा तो पंजाब जाते हैं नयाब सिख सैनी, एंड ही इज एन हम्म। ओबीसी फेस। तो ओबीसी इज अ बिग, एंड आपने कहा कि दलित जो है पंजाब में, दे आर अराउंड 35%, रफली अराउंड मोर देन 35%। 35, अराउंड 40। हाँ, जो मतलब वो रख लीजिए एक मोटा मोटा 1/3 पॉपुलेशन में बोल दूं, अगर वो है तो गलत नहीं होगा। तो एक उसको छोटी और उठाने, प्रोमिनेंट पॉपुलेशन और है गायत्री जी, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, जो यूपी बिहार के लोग वहाँ काफी हद संख्या में सेटल हो चुके हैं, बिल्कुल जिनको भैया माइग्रेंट्स। कह के भगाया जा रहा था, भैया भगाओ जी, कार्यक्रम चल रहा था, पर वो काफी मात्रा में सेटल हो चुके हैं वहाँ। तो अगर आप देखो, अगर बीजेपी की स्ट्रैटेजी देखो, क्योंकि पंजाब मेरे दिल के पास है, क्या करें, बहुत सारे पर्सनल रीजंस भी हैं फॉलो करने के लिए। तो भाई अरविंद केजरीवाल को हम बहुत प्यार से फॉलो करते हैं ना, दिल्ली से निकल के वो पंजाब पहुंचे तो पंजाब भी तो हमें जाना ही पड़ेगा ना। तो अगर आप देखें उसको तो एक पाकिस्तान तरफ छोड़ के आना है हमें। मैं उसको वाघा बॉर्डर के, अटारी बॉर्डर के बाहर हमको छोड़ के आना है, जैसे बिल्कुल छोड़ गोगोई के को आना छोड़ने है। गए थे वैसे उसको छोड़ के आना, भाई तू उधर ही रहे। जी, तो जिस तरीके से वो पंजाब, दिल्ली से पंजाब पहुंचे तो हमने कहा हम भी चलते हैं भाई पंजाब की तरफ। हम्म, ये दो तरीके की मैन्यूवरिंग इस वक्त बीजेपी कर रही है व्हेन इट कम्स टू पंजाब, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अननोन गनमैन आईएसआई के लोगों को रोज ही निपटाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका पंजाब से कनेक्शन बहुत प्यारा प्यारा है। जर्मनी हो, हम्म, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, यूके हो, नॉर्वे हो, खालिस्तान के अड्डों हम्म। पे कितने सारे एक्सीडेंट हो गए हैं, कितने सारे कुछ कुछ हो गया है। मतलब मैंने तब कई मैंने शोज किए थे पीछे जब ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। अब वो ट्रेंड कॉमन हो गया है, बट हो तो रहा है ना, सफाई तो हो ही रही है, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जो सबसे बड़ा अड्डा है इनका, कनाडा। कनाडा की तरफ से आप देख लीजिए ना, खुद ही आ रहे हैं वो, हमारे साथ भी ट्रेड डील कर लो, हमारे साथ ये कर लो, वो कर लो। दोवल जी क्यों गए थे कनाडा? ऑब्वियसली इसीलिए कि आप अपने खालिस्तानियों को संभालो। तो क्या कहा कनाडा ने? इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। उसका असर कहाँ आने वाला है? उसका असर पंजाब पे आने वाला है, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। जी, कनाडा के जो सबसे बड़ा स्कैम था, जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस खोल के भारत के बच्चों को वहां पर एजुकेशन के नाम पर पर मतलब एक बहाना बना के वहां पे बुलाया जाता था, ताकि यहाँ पे 20-25 लाख रुपए आदमी अपनी जमीन बेच के जाए और उनको सबमिट कर दे। वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी बंद हो रहे हैं वहां पर। अब बंद यहाँ हो से रहे हैं, और चाहने वहां पे वालों को मैं सबकी बात नहीं करूंगी, पर यहाँ से जो बच्चियां जा रही हैं, सो बहुत बुरे हाल मेनी है। ऑफ देम, मैं नहीं ऑल नहीं बोल रही हूँ, बट अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ देम आर बीइंग फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन। कम घर का किराया नहीं दे पा रही हूँ, हमारे साथ नाइट स्पेंड करने चलो। लड़कों को अब ड्रग ट्रेड में डाल दिया जाता है, और उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी वही लोग हैं जो यहाँ से खालिस्तानी बन के गए हैं। दे आर एग्जैक्टली, रनिंग दिस रैकेट। जी।
तो एक तरफ ये जी। है, दूसरी तरफ एक पंजाब का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड माहौल है जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, मतलब खड्डे में जा रहा है स्टेट, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ। कैंसर प्रोन एरियाज़ हो चुके हैं। अब उनका माल बिक नहीं रहा है मार्केट्स में। क्यों? क्योंकि सबको पता है पंजाब का गेहूँ कैसा है। लोग बोलते हैं हमें एमपी का गेहूँ चाहिए, हमें पंजाब का गेहूँ नहीं चाहिए। तो वो कहाँ जाता है? वो एफसीआई के गोडाउन्स में जाता है। जी। बाकी सभी को बहुत सारी चीज़ें पता है, तो वहाँ के ये सब छोड़िए, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ की महिलाएँ त्रस्त हैं। कौन-सी माँ अपने बच्चे को ड्रग्स की हालत में गिरे पड़े हुए देखेगी? तो दैट चर्निंग व्हिच हैज़ टू बिगिन, पंजाब में वो चर्निंग के साइन्स दिखने शुरू हो चुके हैं। पंजाब में वो एक अंदर से जो माँओं-बहनों का जो वुमन वाला वोट बैंक है, उसकी तड़प अब सरफेस पे आने लगी है बिकॉज़ बहुत झेल लिया उन्होंने 70-75 साल में। बीजेपी मेड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ बीइंग अ सेकंड पार्टी टू अकालीज़ इन पंजाब। अगर उन्होंने अकेले ही स्टार्ट किया होता तब वहाँ से, तो आज वो अपने आप में एक फिर भी एक कहीं खड़े हुए होते। बट हाइंडसाइट में ना देखिए, उस समय उस समय बड़ी मुश्किल से तो जा वाजपेयी जी ने ही अपनी सेंटर की सरकार पूरी की थी। 150 सीटें नहीं मिलता था। तो तो अब क्या ही करते। तीसरी तरफ चर्निंग जो जैसे रिझाने की कोशिश हो रही है। अमित शाह जी पगड़ी में नज़र आते हैं, जैसा अभी मैंने स्क्रीन पे शेयर किया। मोदी जी गुरुद्वारे कई बार जा रहे हैं। 1984 के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। 350 कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए गुरु तेग बहादुर जी के दिवस पर। दीनदयाल लाडो लड़की योजना सैनी चला रहे हैं अपने साइड ऑफ द बॉर्डर में, सो दैट इन्फ्लुएंस उधर भी जाए। हाँ, इधर से मैसेज उधर जाता है ना, ऐसा तो बिल्कुल। है नहीं कि पे हो रहा है। बिहार का मैसेज बंगाल नहीं पहुंचा। बिहार का मैसेज बंगाल नहीं पहुंचा। माघी मेले में वो किया जा रहा है, स्नान किए जा रहे हैं और यहाँ पर लीडर्स जा रहे हैं। संत निरंजन दास के पैर छूते हैं मोदी जी। हम्म। दोबा संतों के पैर छू रहे हैं मोदी जी। वो क्यों हो रहा है? समझाने की और रिझाने की कोशिश हो रही है। संदीप भाई, इट इज द मैन्यूवरिंग हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, आई वुड पुट इट दैट वे। मतलब नहीं, बीजेपी वाई की अब आप अपनी बहुत सारी समस्याओं से जूझ चुके हैं। अभी प्रायोरिटी में तो आप समस्या सॉल्व करते हैं ना। 31 मार्च तक की डेडलाइन क्यों थी नक्सलाइट्स निपटाने की? क्योंकि आपको अपनी पूरी जो है सेंट्रल एजेंसीज आपको बंगाल लेकर जानी थी। अब बंगाल क्लियर कर लिया अब आपने, अब आप पंजाब लेकर जाएंगे। आपको ड्रग्स पे करना है। मुझे लगता है पंजाब में भी हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं फिर कह रहा हूँ, बंगाल की बातें अब बाहर आ रही हैं, पंजाब की बातें बाहर नहीं आ रही हैं। ऐसी ही दुर्व्यवस्था वहां पर भी है कि हिंदुओं जहाँ इकट्ठा होते हैं वहां पे तलवारें चलाने लगते हैं, मारने लगते हैं, काटने लगते हैं। बहुत गंदगी है वहां पर भी। तो बिना सीआरपीएफ के वहां भी चुनाव उनाव हो नहीं पाएगा। बहुत घटिया हाल है वहां। हम्म, जी, देखते हैं, बट लुक्स लाइक कि मैन्यूवरिंग हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। और कल अमित शाह जी का ये जाकर बोलना कि मैं 1 ग्राम ड्रग्स का भारत में नहीं आने दूँगा, दिस इज़ बेसिकली, मैं बोलूँगी शंखनाद हो चुका है पंजाब के इलेक्शंस का। यस। बिकॉज़ पंजाब और ड्रग्स हैव बिकम सिनोनिम्स। उड़ता पंजाब यस। आपने देखा था ना? वही कहानी हो उड़ता रखी है इसमें। पंजाब बनाने वाले सब के सब ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी सरकार आ जाए, क्योंकि किस समय बनाई थी, किस डेट में बनाई गई थी, टाइमिंग। और उसके बाद उड़ता पंजाब दोबारा नहीं बनाई। उड़ता पंजाब पार्ट 2 नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई भाई? उसके बाद तो और बुरे हुँ, हाल हुए। क्योंकि तब धमकियाँ पहुँच चुकी थी ना। नहीं नहीं, वो उनके सपोर्ट में अनुराग कश्यप और केजरीवाल के हैंडलर्स तो एक ही है ना। अनुराग कश्यप प्रोड्यूसर था, अभिषेक चौबे विशाल भारद्वाज का, वो अभिषेक चौबे जो डायरेक्टर है वो विशाल भारद्वाज का वो था असिस्टेंट डायरेक्टर। ये सब एक ही गैंग वाले हैं। और फिल्मों में कौन था? करीना कपूर। देवी वो कठुआ वाला कांड हुआ था तो खड़े लेके खड़ी हो गई थी। बर्गिमम मर्डर्स नाम की एक फिल्म बनाई जिसमें और बंगाल खुद प्रोड्यूस बंगाल में किया। किसी के मुँह से, बंगाल के संदेश खली, आरजे कार, ये सब के ऊपर करीना किसी के मुँह से शब्द नहीं निकला है करीना आज कपूर तक। खान ने बर्मिंघम वाली मर्डर्स पर एक बर्मिंघम मर्डर करके फिल्म बनाई, जो वो हार्डकोर लेफ्टिस्ट है हंसल मेहता, उसके माध्यम से प्रोड्यूस की फिल्म। लंदन में दिखा रहे हैं कि मुसलमान ने हत्या कर दी है, लेकिन लड़के मुसलमान जो है वो ठीक है, क्योंकि एक्चुअल हत्या एक पंजाबी मदर ने की थी। वाओ! ये फिल्म मतलब ऐसे लोगों से। दलजीत दोसांझ तो अब चलो पीएम मोदी के मिलने के बाद खालिस्तानियों को अपने शो से बाहर भगा रहा है, दैट्स अनदर थिंग। पर वो खालिस्तानी आंदोलन जब चल रहा था दिल्ली के पास में, तो क्या कमेंट्स थे उसके? ये फिल्म में थे ये सारे के सारे। आलिया भट्ट
कितनी बड़ी हिजाबन है वो सब हमको पता है। कौन पर इनका प्रमोट करता है भारत क्यों? सुनने तो वाले उड़ता सोचने वाली पंजाब बात बनी है, थी। भारत में ये खड़े होकर तो कुछ भी बतिया लेते हैं। ज़रा आप अफ़गानिस्तान भी चले जाइए, पाकिस्तान भी चले जाइए, इनको सारी चीज़ें यही नज़र आती हैं। हाँ? जी, यहाँ पे खुल्लम-खुल्ला घूम रही हैं, आधे कपड़ों में घूम रही हैं, लेट मी पुट इट दैट वे। जब मन करता है बिकिनी और ब्रा में घूमने लग जाती हैं, पर बात करती हैं हिजाब की। ज़रा वहाँ के भी दर्शन कराइए जिनको आप प्रमोट कर रहे हो, एट लीस्ट यू विल हैव अ फील ऑफ द रियलिटी चेक भी तो होना चाहिए ना। ये लोग रियल शोज़ करते हैं ना, बहुत सारे वो कौन से शोज़ करते हैं जो बिना पैसे रियलिटी के शोज़ कुछ नहीं करते हैं। करते। और जो पैसा जी, दे देता है उसी का काम करते हैं, वही बात बोलते हैं। अब बॉलीवुड पे पूरा किसका कब्जा है हमको आपको पता है, और पंजाब पर भी उन्हीं उसी तंत्र का पीछे कब्जा है। ये सारा तंत्र जी, जाता अमेरिका में ही है, सबकी जड़ वही जी। है, ड्रग्स की, बॉलीवुड की, पंजाब की, सबकी। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोजशाला। जय भोजशाला।